लोग फ्रीक्वेंटली मास्क पहनते हैं ना, सैनिटाइज करते हैं हाथ, तो उसकी वजह से भी बहुत बड़ा चांस हो जाता है कोविड-19 फैलने का। और इस वजह से ये लीनियंसी की वजह से हमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा भी है, जिसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं और बहुत सारी वार्निंग्स भी आ रही। बढ़ते कोरोना वायरस केसेस की वजह से या कोविड-19 फैलने की वजह से एक डर का माहौल क्रिएट हो चुका है और एक कन्फ्यूजन का भी माहौल क्रिएट हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिकेट कर रही है एक वार्निंग पे या एक सेकेंड स्टेज ऑफ लॉकडाउन पे, और बहुत जगहों पे सेकेंड स्टेज ऑफ लॉकडाउन किया भी गया है जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं। जैसे कि औरंगाबाद में 19 से 21 फरवरी तक एक लॉकडाउन था, कंप्लीट लॉकडाउन। यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में 28 फेब तक लॉकडाउन किया गया है। बहुत सारी स्टेट्स में नाइट कर्फ्यू भी डिक्लेयर किया है, जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया और बहुत सारी ऐसे और दूसरी स्टेट्स भी है। तो इस वीडियो में मैं वही प्रॉब्लम को एड्रेस करूँगा कि केसेस सही में बढ़ रहे हैं क्या, कोविड-19 क्या और फैल रहा है क्या, और अगर फैल रहा है तो इसके पीछे के रीजंस क्या है। तो in this particular video I'm going to discuss about the increasing COVID-19 cases and why are they increasing। तो अभी क्वेश्चन सबसे पहला ये पैदा होता है कि क्या केसेस सही में बढ़ रहे हैं, और अगर बढ़ रहे तो किस पैटर्न में बढ़ रहे। तो मैं मेरा पॉइंट एक ग्राफ के थ्रू प्रूफ करूंगा। तो मैं अभी फेब का डेटा कंपेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे 9th फेब को अराउंड 11,000 केसेस, 10th फेब को 12,000 केसेस, फिर 11th को वापस 9,000, ऐसा ऐसा कर करके 12,000 तक स्टेबलाइज था 14 तक। फिर बाद में 15th को 9,000 केसेस, फिर धीरे से 17th फेब से धीरे धीरे केसेस बढ़ते गए। आप देख सकते हो 18th को 13,000, 19th को वापस अराउंड 14,000 को हिट करते हुए, फिर वापस 14,000, फिर वापस 14,200, फिर सडनली 22nd फेब को केसेस कम हो। ये सिर्फ 22nd फेब की बात नहीं है, ये पूरे जैन से लेके फेब के पीरियड की बात है कि सडनली जहाँ पे पीक आने वाला था उधर केसेस सडनली कम कैसे हो गए। तो ये जो क्वेश्चन है वो मैं एक दूसरे ग्राफ के थ्रू समझूंगा। आपकी केसेस कम कैसे हो गए सडनली, भले 22nd फेब को हो या फिर जैन फेब पीरियड को हो। तो ये मैं टेस्टिंग के ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा जो टाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू है। तो अगस्त को करीबन 5,25,000 केसेस की टेस्टिंग हुई थी, मतलब कोविड टेस्टिंग हुई थी। फिर सडनली वापस अगस्त मिड से केसेस की टेस्टिंग ज़्यादा बढ़ गई और वही टाइम पे केसेस भी धीरे धीरे बढ़ रहे थे। तो जहाँ पे टेस्टिंग ज़्यादा होती है इट इज़ प्रोपोर्शनेट टू द नंबर ऑफ केसेस बीइंग रिपोर्टेड। इट्स लाइक अगर आप एग्जाम में पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर इट इज़ वेरी मच प्रोपोर्शनेट टू द मार्क्स विच यू विल गेट। तो सिमिलरली टेस्टिंग और कोविड केसेस के बीच में रिलेशन है। सितंबर 25 को ऑलमोस्ट 15 लाख टेस्टिंग हुई, फिर धीरे ये नंबर वापस डिप हुआ और वापस ये अगस्त एंड के पीरियड में सबसे ज़्यादा बढ़ा और इसी टाइम में केसेस भी बढ़ ही रहे होंगे अगर आपने ऑब्जर्व किया। फिर धीरे धीरे नवंबर से केसेस में जो टेस्टिंग थी, जो कोविड के टेस्टिंग थी, वो धीरे धीरे थोड़ी कम होते होते दिसंबर पीरियड पे आ गई, जहाँ पे ऑलमोस्ट दिन के सिर्फ 8 लाख टेस्टिंग हो रही थी। और टाइम्स ऑफ इंडिया खुद कहता है कि अ स्लाइट डिप इन डेली टेस्टिंग सिंस दिसंबर। तो टेस्टिंग कम हो रही थी, इसकी वजह से केसेस भी सामने कम आ रहे थे, लोग होम क्वारंटाइन ज़्यादा होना प्रेफर कर रहे थे, जिस वजह से बहुत सारे केसेस ऐसे थे जो अनरिपोर्टेड थे और गवर्नमेंट इसका कुछ डेटा नहीं बना पाई, इसके लिए केसेस कम हो रहे थे। आई होप ग्राफ की वजह से आपको समझ गया होगा कि केसेस सही में बढ़ रहे। और अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर बढ़ रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि वैक्सीन भी बन चुकी है। तो इंडिया में वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ था जिसमें 84 लाख पीपल वैक्सीनेट हुए थे। बट इतने लोग वैक्सीनेट होने के बाद भी और कोविड पेशेंट्स जिनको मोस्ट प्रोबेबली ये वैक्सीन की नीड नहीं है, एंटीबॉडीज डेवलप हो चुके हैं, अगर मैं वो नंबर को भी अलग रखता हूँ और इंडिया की जो पॉपुलेशन है 135 करोड़ उसको देखता हूँ, तो स्टिल 91% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल
left to be vaccinated or is still susceptible to get COVID-19. तो इसका सबसे पहला रीज़न है COVID-19 बढ़ने का कि हम में कहीं ना कहीं डिक्रीज इन प्रिकॉशंस हो गया। तो सभी अग्री करेंगे कहीं ना कहीं हम सब थोड़े से केयरलेस हो गए COVID-19 को लेके। हम भूल गए कि COVID-19 क्या है। जैसे कि पहले हम एक 6 फीट का सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म फॉलो करते थे। हर फ्रीक्वेंटली हम हमारा सैनिटाइज़र से हमारे हाथ सैनिटाइज करते थे, या फिर क्वारंटाइन होते थे 14 दिन। बट ये सब कॉन्सेप्ट्स अभी के ज़माने में या अभी के टाइम में ऐसे कोई पुराने भूले हुए कॉन्सेप्ट्स है। सो सेकेंड रीज़न आता है रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस एंड वर्क प्लेसेस। तो स्कूल्स, कॉलेजेस और वर्क प्लेसेस खुलने की वजह से टच पॉइंट्स और बढ़ जाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स कॉलेज या स्कूल जाएंगे और एम्प्लॉयज़ अगर वर्क प्लेसेस पे जाएंगे तो और टच पॉइंट्स क्रिएट होंगे। वो टच पॉइंट्स क्रिएट होंगे तो और चांसेस बढ़ जाते हैं कोविड होने के। तो वो भी लोग घर पे आएंगे, वो और 5 लोगों से मिलेंगे उनके घर वालों से, वो घर वाले और मे भी 2-3 लोगों से मिलेंगे। तो ऐसे बढ़ के चेन और बड़ी हो जाती है। और रीओपन स्कूल्स होने की वजह से बहुत कड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है। और आपने तो सुना ही होगा, आई गेस 60% ऑफ यू माइट हैव हर्ड कि कोई ना कोई स्कूल खुलने की वजह से 1-2 स्टूडेंट्स पॉजिटिव हो गए, या तो पूरा स्कूल बंद हो गया, या स्कूल में बहुत सारे 100-200 स्टूडेंट्स पॉजिटिव हो गए। तो इसकी वजह से भी COVID-19 बढ़ रहा है। इसका थर्ड रीज़न आता है रीओपनिंग ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स। तो 1 फेब से मुंबई में मेट्रो स्टार्ट हो चुकी है। हमारे सिटीज़ में भी बहुत सारी जगहों पे बसेस भी स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से और टच पॉइंट्स क्रिएट होता है। और टच पॉइंट्स क्रिएट होने की वजह से ये भाई मुंबई मेट्रो है, बसेस है, इंडियन बसेस है, जहाँ पे लोग एकदम पास चिपक के जाते हैं, जहाँ पे कुछ मास्क वास्क इतना नहीं रहता, ना कुछ सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो। तो इस वजह से भी COVID-19 फैल रहा है। इसका फोर्थ रीज़न आता है स्टार्टिंग इन ट्रैवल। आई एम श्योर बहुत सारे लोग या जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं कहीं ना कहीं घूम के तो आए होंगे, भले ही नाइट आउट नहीं तो एक डे आउट करके आए होंगे। और जब हम डे आउट पे जाते हैं भीड़ रहती है, बहुत लोग मास्क नहीं पहनते, जिसकी वजह से और टच पॉइंट्स क्रिएट होता है। हम कभी कहीं घूमने जाते हैं तो घूमना कुछ गलत बात नहीं है, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम सेफ्टी नॉर्म्स भी फॉलो करें। और घूमने भी जाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे क्लब्स में या बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में या बहुत सारे बार्स में सोशल डिस्टेंसिंग जैसा कुछ फॉलो नहीं होता, ना लोग फ्रीक्वेंटली मास्क पहनते हैं, ना सैनिटाइज करते हाथ। तो इसकी वजह से भी बहुत बड़ा चांस हो जाता है COVID-19 फैलने का। और इस वजह से ये लीनियंसी की वजह से हमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा भी है, जिसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं और बहुत सारी वार्निंग्स भी आ रही। तो COVID-19 एक ऐसी बीमारी है जो ना हम रोक सकते ना कोई और रोक सकता है। बस वैक्सीन के थ्रू हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, या हम इसको मास्क पहनने से, सैनिटाइज करने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एक ऐसी बीमारी है कि आप भले ही जाओ बाहर या ना जाओ, ये फैलने तो वाली है ही। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हम बिजनेसेस को रिवाइव करें, बैक टू नॉर्मल जाए। और नॉर्मल जाने के लिए हमें बिजनेस रिवाइव करने के लिए कोई ना कोई मोड से हमें दूसरों को बिजनेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे मॉल्स में जाके शॉपिंग करना, रेस्टोरेंट्स में जाके खाना, ये सब करना ही पड़ेगा। और ये करने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम मास्क भी पहने, सेफ्टी नॉर्म्स भी फॉलो कर रहे हैं जितना हो सकता है। और ये फॉलो करते करते हम बैक टू द नॉर्मल मूव करने की कोशिश भी करें। अगर फिजिकली नहीं हो तो मेंटालिटी से हम जाने की कोशिश करें। और बस इतना है कि और कुछ कर नहीं सकते। हमें पता नहीं एक जनरल पर्सन को वैक्सीन कब मिलेगी, क्योंकि जिनको भी वैक्सीन मिली है वो सब हेल्थ वर्कर्स है या तो कोविड वॉरियर्स है, उन लोग को वैक्सीन मिली है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वैक्सीन पे भी इतना रिलाई ना करें। एंड हैट्स ऑफ एंड थैंक यू सो मच टू द पीपल हु हैव फॉलोड सेफ्टी नॉर्म्स एंड क्वारंटाइन प्रोसीजर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ मार्च टिल नाउ। जस्ट हैट्स ऑफ एंड थैंक यू so much for watching this video.